प्रिय मित्रों, आज इस श्रृंखला द क्रिएशन के पहले अध्याय के प्रथम अंक में आपका स्वागत है। इस अंक में हम सृष्टि, जो कि ईश्वर की अनंत लीला है, उसके सृजन की प्रथम अवस्था के बारे में जानेंगे। सृष्टि दिव्य सत्ता, परब्रह्म जो संपूर्णता है का अनंत खेल है। परब्रह्म की दो ब्रह्मांडीय अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था और निद्रा अवस्था। जब परब्रह्म जागृत अवस्था में होते हैं तब उनका प्रकाशन सृष्टि के रूप में प्रकट होता है। जब वे निद्रा अवस्था में होते हैं तब उनकी सारी क्रियाएं पूर्ण शून्य अवस्था में लीन हो जाती हैं और सृष्टि का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यह ऐसी अवस्था है जहाँ कोई गति नहीं होती, पूर्ण स्थिरता और पूर्ण अव्यवस्था होती है। इस अवस्था में जो कुछ भी रचा गया है, दृश्य भौतिक और अदृश्य अभौतिक, सब एक सूक्ष्म निराकार ऊर्जा में विलीन हो जाता है, जिसे परब्रह्म कहते हैं। यह केवल अस्तित्व की अवस्था है, मात्र होने की अवस्था, पर ऐसा जैसे कोई वस्तु हो जिस पर प्रकाश ना पड़ने के कारण उसका प्रतिबिंब ही दिखाई ना दे। समस्त मानवीय, अमानवीय, दैवीय और अधमानवीय तत्व परब्रह्म में विलीन हो जाते हैं जब वे अपनी ही प्रसन्नता और मनोरंजन के लिए चल रहा सृष्टि नाटक रोक देते हैं। इस प्रकार ये चक्र परब्रह्म की अस्तित्वहीनता की अवस्था से उनकी पूर्ण अभिव्यक्ति अर्थात स्वयं सृष्टि के रूप में प्रकट होने की अवस्था तक घूमता रहता है। सृष्टि की शुरुआत कहाँ से हुई, इस बात को लेकर बहुत समय से मतभेद चलता आ रहा है। यदि ये समझ लिया जाए कि परब्रह्मा का स्वभाव ही अनंत है तो ये विवाद आसानी से समाप्त हो जाता है। जब कोई व्यक्ति जागृत और सचेत अवस्था में होता है तो वह सक्रिय रहता है, उसका स्वभाव उसके काम में दिखता है और उसकी प्रतिभा व्यक्त होती है। लेकिन जब वह सो जाता है तो वह बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है और उसकी पूरी अभिव्यक्ति भीतर ही सिमट जाती है। सृष्टि की प्रक्रिया को एक बीज के उदाहरण से समझा जा सकता है, जो पहले अंकुरित होता है, फिर पेड़ बनता है और पूर्ण रूप से विकसित होकर फिर से बीज बन जाता है। दिव्य सत्ता परब्रह्म अपनी सृजन लीला शुरू करने से पहले आदि बीज ब्रह्म बीज के रूप में स्थित होते हैं। सृष्टि इसी दिव्य बीज की अभिव्यक्ति है, जो एक पूर्ण क्रिस्टल की तरह है, जिसकी हर कली और हर पहलू पहले से ही पूर्ण है। सृष्टि का प्रथम चरण आदि बीज दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक भाग बीज है और दूसरा भाग उस बीज की अंकुरित करने वाली शक्ति है। सृष्टि के इस खेल में बीज केवल दर्शक की भूमिका में रहता है और उसकी अंकुरण शक्ति ही पूरा दृश्य रचती है। यदि किसी क्रिस्टल स्फाटिक को उसके केंद्र और उसकी चमकीली सतहों फेसेट्स में बांट सकें तो यही इस बात की कल्पना होगी, पर दुर्भाग्य से भौतिक जगत में ऐसा करना संभव नहीं है। इसी प्रकार भगवान परमेश्वर और उनकी शक्ति महाशक्ति ये दो अलग अलग पहचान बन जाती हैं। ये सर्वोच्च सत्ता पुरुष और सृष्टि की माता स्वरूप शक्ति प्रकृति या पवित्र आत्मा के रूप में विद्यमान रहते हैं। वे आदि पिता और आदि माता हैं, हमारे दिव्य माता पिता। बीज स्वरूप परब्रह्म इस अवस्था में करोड़ों कल्पों तक निष्क्रिय सुप्त अवस्था में स्थित रहते हैं। इन दोनों का पृथक्करण तभी होता है जब परब्रह्म अपनी ब्रह्मांडीय निद्रा से जागृत होते हैं। चित्र 1 में एस दिव्य बीज का प्रतिनिधित्व करता है। परब्रह्मा के जागने पर उनकी शक्ति सक्रिय हो उठती है। यह शक्ति बीज में दिव्य प्रेम की लहर जगा देती है। यह कंपन आदि ब्रह्मनाद पैदा करता है। जैसे क्रिस्टल दिव्य ऊर्जा में घुल जाता है और उसके केंद्र के चारों ओर गोल तरंगे निकलने लगती हैं। ये तरंगे केंद्र के चारों ओर जमा होकर आदि वलय प्रथम वृत्त बना देती है। आखिरकार आदि दिव्य शक्ति दिव्य बीज से बाहर निकलकर इस बने हुए वृत्त में चली जाती है।
इस तरह सृष्टि के पहले चरण में अंकुरित हो रहा बीज 2 भागों में बंट जाता है। केंद्र सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी पुरुष है। एक भाग केंद्र बिंदु सर्वशक्तिमान और सर्वत्र व्याप्त पुरुष के रूप में रहता है। 2 शक्ति आदि वलय, दूसरा भाग भगवान की शक्ति आदि वलय के रूप में जो पूरा दृश्य रचती है। चित्र 1 का केंद्र बिंदु भगवान को सर्वोच्च सत्ता के रूप में दर्शाता है। लोग इन्हें परमेश्वर, अल्लाह, यहोवा या दर्शक कहते हैं। ये अपनी शक्ति, प्रकृति या महाशक्ति से पूरी तरह अलग हैं, ताकि उनकी रची लीला का आनंद ले सकें। आज हमारे साथ यह दिन बिताने के लिए धन्यवाद। अगले अंक में हम परमेश्वर की शक्तियों को जानेंगे।